हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। त्योहारों में ज्यादा नहीं डूबे होंगे। ठीक है। त्योहार चल रहे हैं बट साथ साथ में अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दो। मुझे पता है त्योहार ही वापस नहीं आएंगे, अगले साल आएंगे, बट आपका 12th भी वापस नहीं आएगा, ये तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई पर भी लगाया जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन। आज हम लोग इस चैप्टर को एकदम एंड की तरफ लेके जाएंगे। आज इसका चैप्टर क्लोज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो अच्छे से अपना पेन कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ और समझने बैठ जाओ। ओके, हम लोग यहाँ पे इजी तरीके से समझ रहे हैं, कोई रटना नहीं है। हिस्ट्री हिस्ट्री है तो ये चीज निकाल दो दिमाग से कि अरे भाई रटना है रटना है। कुछ नहीं रटना है, बस ध्यान से सुनो, दिमाग में बिठाओ, खुद समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोगों ने सूफीज्म के बारे में पढ़ा था। सूफी क्या होता है, सूफीज्म क्या होता है। जिन्होंने वो चीज नहीं समझा है वो पिछली वीडियोस को देख लो, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, बिकॉज आगे ही ये उसका कंटिन्यूशन है। तो किंग और सूफी जो होते थे उनका रिलेशन कैसा होता था, मतलब वो लोग आपस में कैसे होते थे। सबसे पहली चीज कि उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते थे। ठीक है, आपस में वो लोग बहुत अच्छे से रहते थे। ठीक है, और जो सूफीज होते थे ना, उनको किंग्स जो होते थे वो सपोर्ट करते थे उनको, मतलब अलग अलग तरीके से सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, चाहे वो गानों में हो, चाहे उनके लिए आश्रम वगैरह बनाने में हो। तो जो राजा महाराजा होते थे वो सूफी को सपोर्ट करते थे। ठीक है, सूफीज वर सपोर्टेड बाय ऑल किंग्स। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नहीं कह रही हूँ, अभी सबूत भी दूंगी। बस ध्यान से साथ में पढ़ते चलो। क्या क्या देते थे राजा महाराजा सूफी को। सबसे पहले ग्रांट्स देते थे, मतलब उनको चीजें दिया करते थे, दक्षिणा। कभी जमीन दे दी उन्होंने, मतलब कभी रहने के लिए जगह दे दी, कभी कुछ पैसे दे दिए कि हाँ आप ये काम करवाइए, आप ये चीज बनवाइए। मतलब उनकी किसी ना किसी तरीके से मदद करते ही रहते थे। ठीक है, तो किंग्स को क्या आ पड़ी है कि वो सूफियों की मदद कर रहे हैं। तो किंग्स को ये होता था, क्योंकि जो सूफी थे ना एक टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे आम जनता के बीच में। आम जनता उनको बहुत ज्यादा मानने लग गई थी। तो राजाओं का क्या होता था कि अगर आम जनता इनको मान रही है, और प्रजा जो है, हमेशा राजा बनने के लिए ना प्रजा को खुश रखना पड़ता है। तो प्रजा को खुश रखने के लिए वो राजा महाराजा समझते थे कि हम प्रजा को कैसे खुश रख सकते हैं। उनको समझ में आया कि अगर हम सूफियों को सपोर्ट करेंगे, हम भक्ति में सपोर्ट करेंगे, उसमें कुछ योगदान देंगे, तो प्रजा हमसे खुश रहेगी, हमारा साथ देगी। तो इसकी वजह से जो सूफीज थे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। तो राजा जो थे वो उस चीज को समझ गए थे और उस पॉपुलैरिटी की वजह से वो सूफियों की मदद करते थे। ठीक है, ऑल दिस वॉज ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ सूफीज। ठीक है, मतलब सूफी जो थे उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से वो उनकी मदद करते थे। डोनेशन भी देते थे, राजा जो होते थे वो सूफियों को डोनेशन भी देते थे। डोनेशन किस लिए, ताकि वो गरीब लोगों में चीजों को बांट सके। ठीक है, फॉर पुअर पीपल डोनेशन देते थे। फॉर पुअर पीपल कि हाँ आप लंगर लगा रहे हो तो चलो हमारे नाम से भी एक लंगर लगा दो, कि हाँ गरीब खा लेंगे। राजाओं का ऐसा होता था, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि सूफी जो होते थे वो लंगर लगाते थे ताकि जो भी उनके पास आए, जिसको भी खाना चाहिए तो वो वहां से खा सके। तो राजा महाराजाओं का होता था कि वो लंगर लगाने के लिए पैसे देते थे। आज भी ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि हाँ चलो यहाँ पे लंगर लगा, यहाँ पे थोड़ा सा अपना योगदान दे दो। क्योंकि सबको पता है बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, किसी किसी ना किसी तरीके से अपने पापों को तो धोना है ना लोगों ने। ठीक है, तो ये एक तरीका समझ लो कि उससे वो अपने पाप धोते थे। अब हमें पता कैसे चलता है कि जो सूफी थे और राजा थे इनमें काफी अच्छे रिश्ते थे। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास हिस्ट्री में। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके कुछ भी बोल दो, सबूत चाहिए भाई। तो बहुत सारे लोगों ने अजमेर दरगाह के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो यहाँ पे सुन लो, हम सुना देते हैं। तो जो ये दरगाह है, ये दरगाह शेख मुआइनुद्दीन चिश्ती की है। ठीक है, शेख मुआइनुद्दीन चिश्ती, इनकी ये दरगाह बनाई गई है। अगर स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो तो देख लेना। ओके,
तो जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती थे ये बहुत फेमस सूफी थे, ठीक है। मतलब ये काफी सारी चीजें सिखाते थे, काफी सारी चीजें इन्होंने बताई थी, और यहीं से शुरुआत हुई थी सिलसिला की। सिलसिला, अरे देवदास वाला सिलसिला नहीं भाई, कल पढ़ा था ना सिलसिला। तो उसकी शुरुआत हुई थी यहीं से, बिगनिंग ऑफ चिश्ती सीक्वेंस, ठीक है। तो यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। इस दरगाह को एक और नाम से जाना जाता है, गरीब नवाज। गरीब नवाज, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इस अजमेर दरगाह पर सबसे पहले राजा कौन थे जो आए थे? तो यहाँ पे सबसे पहले आने वाले राजा थे फर्स्ट सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ये पहले इंसान थे जो इस दरगाह पर आए थे। और अकबर के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। अकबर इस दरगाह पर 14 टाइम्स आए थे, 14 अपनी जिंदगी में 14 बार वो इस दरगाह पर आए थे। तो सोचो इनका कितना गहरा रिश्ता होगा इस दरगाह से। और अगर कोई राजा किसी दरगाह पे जा रहा है तो जाहिर सी बात है खाली हाथ तो जाएगा नहीं, कुछ तो लेके जाएगा। और सोचो 14 टाइम्स गया तो वो 14 टाइम क्या क्या लेके जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखने को मिला है कि ये जो सूफी होते थे और जो राजा होते थे, इनका रिश्ता जो था वो काफी अच्छा रिश्ता था, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं एक बहुत फेमस शख्स के पास, शख्स की तरफ। आजकल कृष्ण की भक्ति बहुत बढ़ गई है लोगों में, तो उनसे जुड़े हुए हैं ये शख्स, सॉरी जुड़ी हुई है ये शख्स, मीराबाई, ठीक है। बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते होंगे, बट मतलब आप सब लोग इनको एक अलग रूप से जानते हैं कि हाँ ये कृष्ण की बहुत बड़ी भक्तनी थी, बट बहुत कम लोगों को पता है कि ये थी कौन और इन्होंने सोसाइटी के लिए क्या करा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने सोसाइटी के लिए क्या करा है और इनकी हिस्ट्री क्या है। तो मीराबाई एक राजकुमारी थी, ठीक है। ये राजस्थान में पैदा हुई थी और ये एक राजकुमारी थी। इनका कार्यकाल, मतलब इनका जो टाइम पीरियड है वो 15th टू 16th सेंचुरी के बीच में है। इस समय पे मतलब हमें इनके वो चीजें मिलती हैं। इनके पिता का नाम था रतन सिंह। इनके जो फादर थे उनका नाम था रतन सिंह। ओके, मीराबाई जो थी, थोड़ा सा सुन लो अब। मीराबाई जो थी वो शुरुआत से ही, बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में बहुत ज्यादा डूबी हुई थी, और उन्होंने बचपन में ही कृष्ण जो थे उनको एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने मान लिया था कि उनके जो हस्बैंड है वो एक ही है, वो है कृष्ण। फिर भी उनकी इच्छा के खिलाफ उनकी शादी करवाई गई थी, ठीक है। राजकुमारी थी, राजकुमारी की शादी होना जरूरी था, ठीक है। तो उनकी शादी उनकी इच्छा के खिलाफ करवाई गई थी सिसोदिया क्लैन में, ठीक है। जो सिसोदिया वंश था या राजघराना था, वहां पे इनकी शादी करवाई गई थी, और ये मेवाड़ के थे, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी शादी हुई थी ये राजस्थान की, इनकी शादी हुई थी सिसोदिया क्लैन में और मेवाड़ में। ओके, तो इनका एक बहुत फेमस किस्सा है कि मीराबाई को एक बार, मतलब वो इतनी ज्यादा कृष्ण की भक्ति कि उनको एक बार उनके इन लॉज ने, मतलब उनके ससुराल वालों ने पॉइजन दिया था खाने के लिए, और उन्होंने वो खाया भी था, बट उनपे उसका कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद इनको समझ में आ गया कि इनके जो इन लॉज हैं वो इनको पसंद नहीं करते हैं और इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, ये अपना राजभवन छोड़कर चली गई और बन गई थी एक साध्वी कह सकते हैं आप, या एक गायिका कह सकते हैं। बिकेम अ वेंडरिंग सिंगर, मतलब जगह जगह जाके ये भक्ति वाले गाने गाती थी, भजन गाती थी, ठीक है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सन्यासी की तरह बिताई है, ठीक है। शी बिकेम अ सन्यासी वियरिंग व्हाइट साड़ी, ठीक है। सफेद साड़ी पहने हुई ये एक सन्यासी बन गई थी। बहुत सारे लोगों को सती प्रथा का पता होगा, सती सिस्टम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। मैंने भी अभी लास्ट ही क्लास में पढ़ाया था, जब हम लोग ट्रेवलर्स वाला चैप्टर कर रहे थे, उसमें मैंने सती सिस्टम समझाया था कि जब हस्बैंड मर जाता था तो उसकी ही चिता पे बिठा के उसकी वाइफ को आग लगा दी जाती थी, मतलब उसको भी मार दिया जाता था। तो ये सती सिस्टम इनके साथ भी होने वाला था, बट इन्होंने अपोज किया। ये इनका सोसाइटी के लिए पहला कदम था। उस समय पे एक लड़की का आवाज उठाना काफी बड़ी बात थी, ठीक है। अपोज्ड सती सिस्टम।
अभी तक आपने जितना भी हिस्ट्री पढ़ा है 12th के अकॉर्डिंग, अभी तक आपने जितना भी हिस्ट्री पढ़ा, आपने बहुत कम ऐसे नाम सुने होंगे लड़कियों के जिन्होंने आवाज उठाई या जिन्होंने कुछ बोला सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो ये वो थी जिन्होंने बोला था, आप इनको काउंट कर सकते हो उन्होंने, ठीक, इसमें जिन्होंने मतलब सोसाइटी के लिए कुछ किया। इन्होंने सोसाइटी सिस्टम, सती सिस्टम को अपोज किया, इन्होंने कास्ट सिस्टम को अपोज किया, अपोज्ड कास्ट सिस्टम, ठीक है। और इन्होंने पता है कास्ट सिस्टम क्यों अपोज किया, क्योंकि इनके जो गुरु थे ना, जो इनको मतलब सिंगिंग वगैरह सिखाते थे, जिनका नाम था राई दास जी, राई दास जी, ये इनके गुरु थे। तो इनको सिंगिंग सिखाते थे, वो एक लोअर कास्ट से, तो लोअर कास्ट से थे, तो इनका मतलब थोड़ा सा दिमाग चला कि अरे कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। शी रोट मैनी सॉन्ग्स, उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं, काफी सारे भजन लिखे हैं, आप लोग सुन सकते हो। अब तो यूट्यूब गूगल का जमाना है, सब मिल जाएगा उस पे, ठीक है। तो ये थी मीराबाई। अब आ जाते हैं एक और महान पुरुष पे। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक, इस पे पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं बताइए, टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव, ठीक है, वो मैं बताऊंगी। बट पहले थोड़ा सा इनका भी हिस्ट्री जान लेते हैं। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बेइज्जती नहीं करते हिस्ट्री की, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था नान नानकन विलेज में, ठीक है, सॉरी प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, नानकन विलेज ऑफ पंजाब है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये एक हिंदू फैमिली में जन्म लिए थे, ठीक है। इनकी पूजा मतलब इनको मानते सिख उसमें है, बट इनका जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ था। इनकी शादी बहुत छोटी एज में करवा दी गई थी, बट बाद में इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ एक सूफी संत की तरह बिताई है, ठीक है। लिव्ड लाइक सूफी संत, इरेजर यूज करने में थोड़ा आलस आता है, लिव्ड लाइक सूफी संत, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई, और इन्होंने मतलब ऑलमोस्ट बहुत बहुत सारी कंट्रियों में ये गए हैं, बहुत सारी जगहों पे इन्होंने अलग अलग शिक्षाएं दी हैं, अलग अलग चीजों का प्रचार किया है। सबसे ज्यादा इन्होंने प्रचार किया है निर्गुण भक्ति। अब जिनको निर्गुण भक्ति नहीं पता उनके लिए दोबारा वार्निंग कि पहले जाके पहली वाली वीडियो देख के आओ, ठीक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, किसी चीज में डाउट होता है, इवन आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताइए, आई मैं पक्का उसका जवाब दूंगी, मैं पक्का आपको उसका मीनिंग समझाऊंगी। इवन अगर आप उसको फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दूंगी। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मत झिझको, ठीक है, लिख देना। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिखिज्म में, अच्छा पहले मैं इनकी पूरी पूरी शिक्षाएं बता देती हूँ, तो इसको एज अ आंसर तैयार कर लेना, बिकॉज पूछा जाता है। तो इनकी जो टीचिंग्स थी, सबसे पहली बात, बहुत सिंपल टीचिंग्स हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई बात घुमा के बोला है या ऐसे ही कुछ भी बोल दिया है, इन्होंने सीधा सीधा हर बात को बोला है, और इनकी टीचिंग्स इवन आज से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला चीज तो इन्होंने किया है अपोज्ड कास्ट सिस्टम, ठीक है। इनका कहना था कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, मनुष्य में बंटवारा नहीं होना चाहिए, मतलब इंसान में बंटवारा नहीं होना चाहिए, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, हर इंसान बराबर होता है, ऐसा इनका कहना था। ये कहते थे सब में म्यूचुअल लव होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, ठीक है, वो हमारा ट्रू रिलीजन है। मतलब हम लोग ये ना सोचे कि हम उसको मार दें या हम लोग उसका कुछ नुकसान करवा दें या उसके साथ कुछ हो जाए, ये एक अच्छा मतलब वो नहीं है। हमारे बीच में प्रेम भावना होना चाहिए। मैं हमेशा किसी के बारे में अच्छा सोचूं, मैं किसी के बारे में गलत ख्याल ना लाऊं, मैं किसी का नेगेटिव नहीं सोचूं, ये हमारा सच्चा धर्म है, इनका ये कहना था, ओके। इन्होंने आइडियल वर्शिप का सीधा सीधा अपोज किया है कि हमें मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, भगवान तो दिल में बसते हैं, है ना। तो इन्होंने कहा है कि मूर्तियों का पूजा नहीं होना चाहिए। अगर आप कभी गुरुद्वारे गए हो तो, या आप वैसे भी सुन सकते हैं गुरुवाणी, ठीक है, इनकी जो शिक्षाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज भी सुनी जाती हैं, इंस्पिरेशन,
अभी भी आज के समय में इंस्पिरेशन फॉर ऑल। ओके, तो ये उनके कुछ शिक्षाएं हैं सीधी सीधी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सिखिज्म है इसमें कौन कौन गुरु रहे हैं। ठीक है, कुछ गुरुओं के नाम याद करना मतलब इम्पोर्टेंट है। सबको पता ही है सिखिज्म जो है ये एक रिलीजन है। जो बच्चे मार्स से आए हैं उनके लिए मैं बता दूं सिखिज्म एक रिलीजन है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी गुरु नानक देव जी से। इनके पहले जो टीचर थे वो थे गुरु नानक। उसके बाद आए थे गुरु अंगद देव जी। ओके, उसके बाद आए गुरु अमरदास। फिर आए थे गुरु रामदास। ये मतलब इनके अलावा और भी टीचर्स रहे हैं, बट ये कुछ इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट टीचर्स रहे हैं। गुरु अर्जुन देव। फिर आए थे गुरु हरगोबिंद। फिर आए थे गुरु हरराई। फिर गुरु गुरु हरकृष्ण, हरकिशन। मैं सीधा सीधा सॉरी बोलती हूँ अगर मैं कोई गलत नाम ले दूं। ठीक है, गुरु तेज बहादुर। और फिर हैं गुरु गोविंद सिंह। आई एम श्योर इसमें से कुछ नाम तो आपने सुने होंगे, कुछ तो बहुत फेमस नाम है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आज तक आए हैं और मतलब इन्होंने अलग अलग टीचिंग्स दी हैं। फिर आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट बुक। आपने वेद पढ़ लिया, आपने उपनिषद पढ़ लिए, ये नहीं पढ़ोगे तो फिर तो चीटिंग हो गया ये। गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, गुरु ग्रंथ साहिब एक बुक है। ठीक है, ये एक स्क्रिप्चर है, कह सकते हैं स्क्रिप्चर या बुक कह लो, जो कि 5th गुरु ने बनाई थी। ठीक है, मेड बाय 5th गुरु। अब बताओ कौन है 5th गुरु, जल्दी जल्दी जल्दी। तो इनके 5th गुरु हैं, बताओ, अर्जुन देव। ठीक है, जो 5th गुरु हैं उनका नाम है अर्जुन देव। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब बनाया था। ठीक है, किसके, जो गुरु नानक थे उनके शब्दों से, जो मतलब गुरु नानक जी ने बोला है उन शब्दों को इकट्ठा करके, और उसमें 4 सक्सेसर मतलब और जो 4 लोग हैं उनकी बातें रख के गुरु ग्रंथ साहिब बनाई गई है। जैसे उसमें है बाबा फरीद, रविदास एंड कबीर जी। इनको जब डाल दिया गया तो बन गया आदि ग्रंथ साहिब। गुरु नानक की वाणी से बना गुरु ग्रंथ साहिब, और जब उसमें 3 लोग और मिला दिए गए, बाबा फरीद लिख देती हूँ आपके लिए, तो गुरु नानक जी से बने हैं हमारा गुरु ग्रंथ साहिब। फिर जब गुरु नानक जी के साथ 3 और मिला दिए गए, गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास, कबीर जी। जब ये चारों मिल गए तो ये बन गया था आदि ग्रंथ साहिब। ओके, सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बताना। ओके, और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। सो पढ़ाई करो।